तुम संघर्ष करो। मौजूदा हुकूमत का ये दावा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अपने तमाम दावों के साथ में ये दावा एकदम खोखला है और जिसकी जिंदा मिसाल है काफ़ी वक्त से जंतर मंतर पर अपने हक के लिए लड़ती हुई, मुल्क के लिए तमगे लाकर मुल्क का नाम रोशन करने वाली वो पहलवान रेसलर्स जिन्होंने अपने सलाहियतों से अपने खेल के बलबूते पर मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये पहलवान जंतर मंतर पर अपने इस मुतालबे के साथ बैठी हुई हैं कि उनके साथ उनके कोच ब्रिजभूषण ने सेक्सुअल हरेसमेंट किया है। अपने इस इल्ज़ाम को लेकर के धरने पर बैठी हुई महिलाएं और पहलवान जिस तरह से पुरअमन तरीके से अपने एहतजाज को आगे बढ़ा रही थी, ऐसे वक्त में जब मुल्क का नया पार्लियामेंट 28 मई 2023 को उसका इफ्तिताह होने जा रहा था, उस दिन इन पहलवानों के साथ में दिल्ली पुलिस के ज़रिए जो बर्बरता दिखाई गई, जिस तरह से उनको घसीट करके पुलिस वैन में ले जा करके उनको गिरफ्तार किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़े शर्म की बात है। इस मामले को लेकर के पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ पार्टियों ने, मुख्तलिफ लोगों ने जहाँ जहाँ पे इसका एहतजाज किया, हुकूमत के इस इक़दाम के मुखालफत की, सांसद ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी का मुतालबा किया, ऐसे में मुमरा शहर कैसे पीछे रहता। समाजवादी पार्टी जो शुरू से ही इस तरह के जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही है, उसी सिलसिले में कलवा मुमरा विधानसभा के समाजवादी पार्टी के थाना जिला अध्यक्ष मुअज़्ज़म मामा और समाजवादी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल मन्नान शेख ने एक एहतजाज का प्रोग्राम किया और वो एहतजाज आज मुमरा में किया गया। ब्लैक बाम्बू की नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें। मोहम्मद ब्लैक बाम्बू मीडिया से आज 5 जून 2023 को मुमरा शहर में मुमरा पुलिस स्टेशन के पास अम्बेडकर चौक पे समाजवादी पार्टी के ज़रिए एक एहतजाजी धरने का प्रोग्राम रखा गया था। इस एहतजाज में समाजवादी पार्टी के थाना जिला अध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और समाजवादी पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं ने शरीक होकर के हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि पहलवानों को इंसाफ दिलाया जाए और सांसद ब्रिजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। मुख्तलिफ तरीक़े के नारों के साथ में ये एहतजाज काफ़ी पुरअमन रहा। एहतजाज के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने मुमरा पुलिस स्टेशन में मेमोरेंडम दिया, उसके बाद ये धरना ख़त्म हुआ। हमने इस सिलसिले में समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात किया। क्या कहा हमसे बातचीत में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, पेश है आपके सामने ये वीडियो। विरोध प्रदर्शन आज जो दिल्ली के जंतर मंतर पे हमारे देश की महिला पहलवान महीनों से जो है यौन शोषण के खिलाफ जो है न्याय मांग रही हैं और ये गवर्नमेंट, गूंगी बहरी गवर्नमेंट उनको सुन नहीं रही है। उल्टा जिनके ऊपर आरोप है यौन शोषण का, उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रही है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और वो महिला पहलवानों का न्याय हो, इंसाफ हो। 35-40 दिन हो गए बैठे वहाँ पहलवानों, महिला पहलवानों को, अचानक आज कैसे आप समाजवादी को ख्याल आ गया? काफ़ी लेट नहीं हो गए आप? नहीं, लेट का मामला ये हो गया कि हम लोग, अभी मैंने अपनी बात में आपको अपनी स्पीच में ही बताया कि ये तो महीनों से चल रहा है, लेकिन 28 तारीख को जिस तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उसके साथ मिसबिहेव किया गया उन लड़कियों के साथ, उनको रोड पे घसीटा गया, उनको बसों में ठूस करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया, उसको देख करके आज पूरी जनता में, पूरे देश की जनता में आक्रोश है। उसको देख करके हमारे अंदर भी गुस्सा है, आक्रोश है। तो हमारे अध्यक्ष मुअज़्ज़म भाई ने परसों कहा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उसके लिए हमको विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। अभी आपने अपनी स्पीच में कहा कि ब्रिजभूषण को कम से कम 8 से 10% एरिया में जो उनकी वोटों की पकड़ है लोकसभा, इसकी बुनियाद पर बीजेपी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने घबरा रही है। इसी ज़माने में ब्रिजभूषण समाजवादी पार्टी के बहुत ही मंजूर नेता थे, बहुत लोकप्रिय थे। अगर बीजेपी से निकालते तो क्या गारंटी है कि समाजवादी पार्टी उनको नहीं लेगी अपने? अरे भाई, भविष्य में तो सब कुछ छिपा हुआ, भविष्य की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन इतना कहें कि जब समाजवादी पार्टी में होते तो इस तरह की तो हरकत नहीं की, इस तरह का कोई आरोप उनके ऊपर नहीं था, न इल्ज़ाम था। आज बीजेपी में रह के ताकतवर महसूस करें, इस तरह का आरोप, इनके ऊपर आरोप महिलाएं, हमारी पहलवान महिलाएं लगा रही हैं। तो इसके लिए अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में जब होएगा तो देखा जाएगा समाजवादी में जाएंगे कि नहीं जाएंगे।
या क्या करेंगे उसकी बात तो अभी नहीं कर सकते। तो वही है, उसके अलावा कोई है नहीं वहाँ पे यूपी में। नहीं, लेकिन बीजेपी उनको कहाँ निकाल रही है? बीजेपी तो उनसे डर रही है। बीजेपी ये डर रही है कि अगर उनको मैं निकाल दिया, हमने निकाल दिया तो कम से कम 8-10 MP हमारे कम हो जाएंगे, इसलिए उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रही है। बीजेपी की अब तक इस पर एक्शन न लेने की जो वजह है वो तो वही जानते होंगे, लेकिन जिस तरह से किसान का आंदोलन हुआ था उसको वापस कराया गया था, उसकी बातों को मान करके आने वाले 2024 इलेक्शन को लेकर के ऐसा तो नहीं कि सामने रखते हुए उसको एंड टाइम पे उनके खिलाफ कार्रवाई करके पार्टी निकाला जाए। नहीं, ये भी हो सकता है, ये उनके दिल में बात, लेकिन अभी इलेक्शन बहुत दूर है। अभी इतने दिन तक, अभी तो 1 साल करीब है इलेक्शन को, तो 1 साल तक तो इतना लंबा तो खींचेंगे नहीं। जो कुछ एक्शन लेना होगा अभी लेंगे, या नहीं लेना हो नहीं लेंगे। और हमें पूरा विश्वास है, देश की जनता पे विश्वास है कि देश की जनता जो है उनको बाध्य कर दी है। और उन्होंने, कल हमने सुना कि माननीय ये अमित शाह जी ने पहलवानों के साथ रात में कुछ उनकी बात हुई है, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जनता के सामने उनको झुकना पड़ेगा और जनता के साथ जो है महिलाओं के, जनता के आह्वान पे महिलाओं के साथ उनको न्याय करना पड़ेगा। कई सालों में जो है देश में बड़े आंदोलन देखे, जिसमें NRC को लेकर के हुआ, बाद में किसानों का हुआ, अभी पहलवानों का। दोनों आंदोलनों में बीजेपी सरकार ने सब कुछ अनसुना कर दिया था। इस एजिटेशन को लेकर के कितनी उम्मीद है कि आप लोगों का ये जो एजिटेशन है या जो आपका एहतजाज है वो कितना काम आएगा? देखिए, मोदी जी का एक तो मान्य है कि हम झुकेंगे नहीं, चाहे देश कितने भी नुकसान में चले जाए, और देश का नुकसान करते हैं। सामने उनके सारे जो सारे काम किए गए हैं, जैसे नोटबंदी हुई है, GST हुई है, महंगाई बेरोजगारी की बात है, कहीं वो झुकने का नाम नहीं लेते। देश बर्बाद हो जाएगा चलेगा, लेकिन उनको अपनी सरकार की पड़ी, वो अपनी सरकार की फिक्र करते हैं। और एक साथी एक मरतबा मैं सुन रहा था कि वो बोल रहा था बीजेपी का आदमी था, आज बीजेपी से अलग होकर बोलता है कि बीजेपी के साथ में रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जो तरीका बीजेपी अपने लिए, अपने लोगों के, मतलब अपनी पार्टी के लिए, अपनी सरकार के लिए काम करती है, देश के हित में कोई काम नहीं करती है। इस तरह से वो दबाने का तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि ये जागरूक हो गया, ये मुद्दा इतना जागरूक महिला पहलवानों वाला कि इसके सामने उनको झुकना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पार्टी आज आंदोलन कर रही है, कहीं ना कहीं मनाने भाई ने बताया, लेकिन ये लेट हो गया है क्योंकि 28 तारीख को जो कांड हुआ था वो आज जाके आप लोग यहाँ उसको शो कर रहे हो। क्या मतलब है इतना लेट होने का? पार्टी इसके पहले क्यों नहीं बीच में? लेट तो होने का कोई मतलब नहीं है, मगर हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं, इसलिए हमने एक मैसेज देने के लिए किया है कि उनको ये मालूम है कि हम लोग भी उनके साथ हैं और हमारी पार्टी भी उनके साथ है। सियासी पार्टियां जिस तरह से खाप पंचायतें सामने आ रही हैं और किसान यूनियन सामने आ रहे हैं, उस तरह सामने क्यों नहीं? कौन नहीं आ रहा है? और सियासी पार्टियां इस मामले को लेकर तो हम लोग तो आ रहे हैं ना, हम लोग तो सब जो स्ट्रांग मतलब कि एजिटेशन वो कर रहे हैं वो कहीं नहीं मिल रहा कि सियासी पार्टी। भाई हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम जितना कर सकते हैं हम करेंगे, आगे भी करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उसके अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, उनकी तरफ से क्या मैसेज आप लोगों को आया है इस मामले में? नहीं, मैसेज नहीं है, हम लोग अभी शुरुआत किए हैं। हम लोग महाराष्ट्र प्रदेश से हैं, अब हमारी पार्टी वहाँ पे है। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या डिसीजन लेंगे वो अलग चीज़ है, मगर पार्टी इनके समर्थन में है, हर जगह उनके समर्थन में है कि जो भी पहलवानों के लिए, महिला पहलवानों के लिए हो सकेगा हम लोग करेंगे। आगे भी अगर कुछ ऐसी अगर हमारे पूरे राष्ट्रीय उस पर होगा तो हम लोग और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसी महिलाएं जो सालों मेहनत करती है और उसके बाद उन्हें वो जो मेडल, जो पुरस्कार दिया गया है, मेडल से सम्मानित किया जाता है, वो सालों की मेहनत के बाद में वो उनको मेडल और पुरस्कार दिए जाते हैं। ऐसी महिलाओं के साथ अगर इंसाफ नहीं हो रहा है तो बाकी की आम जनता के साथ में क्या इंसाफ की उम्मीद किया जाए? कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जब आते हैं महिलाओं के शोषण को लेकर तो पुलिस फौरन हरकत में आती, कार्रवाई करती, लेकिन ब्रिजभूषण के लिए इतनी लेट करने की क्या वजह? इनकी वजह तो ये है, देखिए इन पर ऑलरेडी 2 FIR हो चुकी है ब्रिजभूषण पे। पोस्को का केस जो है वो फाइल भी हो गया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन पे बीजेपी का हाथ है, जिसकी वजह से इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात तो बीजेपी वालों के लिए है कि भाई जब तक इस तरह की सरकार हमारे इंडिया में बनी रहेंगी बीजेपी जैसों की, तो तक इसी तरह का महिलाओं के साथ में अन्याय ही होता रहेगा। हमारी तो मांग ये है कि जो 2 केस FIR रजिस्टर्ड हुई है, पोस्को के केस रजिस्टर्ड हुए इन पर, तो इसको जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए।